सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग बेगला 136 इंग्लिश एट द वर्क प्लेस के यूनिट 16 यानी कि सब्जेक्ट के लास्ट यूनिट को कवर करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक प्रीवियस यूनिट्स नहीं देखे हैं तो टेंशन बिल्कुल लेने की जरूरत नहीं है। मैंने सभी प्रीवियस यूनिट्स के वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर दी हैं और उनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आप बीकॉम फर्स्ट ईयर या इग्नू के स्टूडेंट हैं तो पूरी प्लेलिस्ट जरूर कंप्लीट करिए। इससे एग्जाम प्रिपरेशन बहुत ईजी हो जाएगी और कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक मिस नहीं होगा। अगर ये प्लेलिस्ट आपके लिए थोड़ी भी हेल्पफुल रही है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट दिखाइए। आपका एक लाइक और शेयर मुझे और भी क्वालिटी एजुकेशनल कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेट कर। चलिए बिना किसी डिले के शुरू करते हैं अपने यूनिट 16 राइटिंग बिजनेस ईमेल, जिसमें हमें अराउंड 7 to 8 टॉपिक्स करने हैं। ठीक है, 16.1 वार्म अप है जिसमें ज्यादा कुछ नहीं है। हम 16.2 में चलते हैं जिसमें है रीडिंग। तो रीडिंग में सबसे पहले तो आपको देखना है करस्पॉन्डेंस क्या होता है। ठीक है, द करस्पॉन्डेंस मीन्स कम्युनिकेशन और एक्सचेंज ऑफ मैसेज बिटवीन 2 or more पीपल। करस्पॉन्डेंस क्या होता है? मीन्स एक्सचेंज ऑफ मैसेज बिटवीन 2 or more पीपल को हम करस्पॉन्डेंस कहते हैं। ठीक है, सिंपल डेफिनेशन देख ले तो करस्पॉन्डेंस सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस हमारा करस्पॉन्डेंस कहलाता है। मतलब दो पार्टीज के बीच में जब रिटन मैसेज जो है वो एक्सचेंज हो रहा है तो उसे हम करस्पॉन्डेंस कहते हैं। टाइप ऑफ करस्पॉन्डेंस जो होता है हमारा, फर्स्ट होता है इनफॉर्मल करस्पॉन्डेंस, सेकंड होता है हमारा फॉर्मल और प्रोफेशनल करस्पॉन्डेंस। इनफॉर्मल को हम पर्सनल करस्पॉन्डेंस भी कह सकते हैं। ठीक है, कम्युनिकेट विद फ्रेंड्स और फैमिली से जब हम कम्युनिकेशन करते हैं तो वो हमारा इनफॉर्मल करस्पॉन्डेंस होता है या फिर पर्सनल करस्पॉन्डेंस होता है। और जब भी कम्युनिकेशन ऑफिस पर्पस से या बिजनेस पर्पस से होता है, ठीक है, तो वो हमारा फॉर्मल या फिर प्रोफेशनल करस्पॉन्डेंस कहलाता है। ठीक है, इनफॉर्मल करस्पॉन्डेंस जो होता है वो पर्सनल और कैजुअल होता है। एग्जाम्पल चैटिंग विद फ्रेंड, जो हम फ्रेंड्स के साथ चैटिंग करते हैं वो हमारा इनफॉर्मल करस्पॉन्डेंस का एग्जाम्पल होता है। ठीक है, दोस्तों के साथ चैटिंग करना। और फॉर्मल करस्पॉन्डेंस जो होता है वो हमारा बिजनेस पर्पस के लिए होता है, ऑफिस के लिए होता है, प्रोफेशनल लैंग्वेज उसमें यूज की जाती है। एग्जाम्पल मेल टू एन मैनेजर, जो हम मेल मैनेजर को करते हैं वो हमारा फॉर्मल करस्पॉन्डेंस या फिर प्रोफेशनल करस्पॉन्डेंस का एग्जांपल है। ठीक है, कम्युनिकेटिंग यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक मीडियम्स इज नोन एज ई कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। अब देखो इलेक्ट्रॉनिक ई करस्पॉन्डेंस क्या होता है। ठीक है, ई करस्पॉन्डेंस मतलब इलेक्ट्रॉनिक करस्पॉन्डेंस मतलब कम्युनिकेटिंग थ्रू इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और द इंटरनेट। जब हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं किसके थ्रू? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का यूज करके और इंटरनेट के थ्रू। ठीक है, तो वो हमारा ई करस्पॉन्डेंस, ई कम्युनिकेशन, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन ये सब कहलाता है। ठीक है, इसका एग्जांपल है ईमेल, एसएमएस, फैक्स, वॉइस मेल, वीडियो और वेब कॉन्फ्रेंस जो हम लोग करते हैं, ये सब हमारा ई करस्पॉन्डेंस या फिर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का एग्जांपल है। ठीक है, अब फिर उसके बाद एडवांटेजेस ऑफ ई करस्पॉन्डेंस देख लें तो आज के टाइम पे ई करस्पॉन्डेंस या फिर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन की वजह से जो हमारी कम्युनिकेशन है वो बहुत फास्ट हो पाई है। सेव्स टाइम्स एंड मनी, पैसा और समय बचा है लोगों का। कैन कम्युनिकेट एनीवेयर, और मतलब कभी भी और कहीं से भी बैठे हम किसी से भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि वो विद इन स्टेट हो, विद इन आवर कंट्री हो। ठीक है, हम इंटरनेशनल कॉल्स के थ्रू हम बाहर दूसरे कंट्री में बैठे इंसान से भी हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो कैन कम्युनिकेट एनीवेयर, हम कहीं से भी कभी भी किसी से भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है, इजी टू स्टोर रिकॉर्ड्स, हम इससे मतलब ई करस्पॉन्डेंस के थ्रू हम चीजों को इजिली स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, क्विक शेयरिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स हमें तुरंत कहीं से कुछ मंगवाना है या कुछ सेंड करना है तो हम वो सब चीजें बहुत ही इजिली फास्टली कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे कुछ एडवांटेजेस थे ई करस्पॉन्डेंस के या फिर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के कह लो। ठीक है, तो हमने ये भी टॉपिक देख लिया। अब देखो चेक योर प्रोग्रेस 1 दे रखा है जिसमें ई करस्पॉन्डेंस से रिलेटेड ही है। एक पैराग्राफ दिया है इलेक्ट्रॉनिक करस्पॉन्डेंस के रिलेटेड जिसे हमें फिल करना है। ठीक है, तो देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक करस्पॉन्डेंस इन्वॉल्व यूजेस ऑफ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी टू परफॉर्म द टास्क ऑफ कम्युनिकेशन। यहाँ टेक्नोलॉजी आएगा। ठीक है, टेक्नोलॉजी, ठीक है, टेक्नोलॉजी टू परफॉर्म द टास्क ऑफ कम्युनिकेशन। द डिजिटल वर्ल्ड हैज इट्स ओन लैंग्वेज एंड एज यूजर्स ऑफ दिस कम्युनिकेशन टूल, यहाँ डिजिटल वर्ल्ड हैज इट्स ओन लैंग्वेज होगा, LANGUAGE लैंग्वेज। ठीक है, द डिजिटल वर्ल्ड हैज इट्स ओन लैंग्वेज एंड अ यूजर ऑफ दिस कम्युनिकेशन टूल। इट इज इंपॉर्टेंट टू बिकम फैमिलियर विथ दिस लैंग्वेज एंड इट्स एब्रिविएशन। फॉर एग्जाम्पल एवरी सेकेंड मिलियंस ऑफ मैसेज आर ट्रांसमिटेड मतलब ट्रांसफर्ड कह लो एक तरीके से। ठीक है, transmitted. Millions of messages are transmitted from one place to another through communication or telephone networks formed by satellites link. This network is called internet. इसी नेटवर्क को हम इंटरनेट कहते हैं, इंटरनेट। ठीक है, इंटरनेट। फिर it connects one computer with several other worldwide. The internet users are connected with each other through World Wide Web. WWW का फुल फॉर्म यही होता है, वर्ल्ड वाइड वेब।
वेब, वर्ल्ड वाइड वेब। फिर उसके बाद है हमारा दिस मीन्स दैट द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड ऑन अ एड्रेस और साइट कैन बी एक्सेस्ड बाय 1000 अदर अक्रॉस द नेटवर्क लिंक्ड विद द वेब, लिंक्ड LINKED, लिंक्ड विद द वेब। और इन ऑर्डर टू, देखो यहाँ पे ये वर्ड्स गिवन है, यहाँ पे ये जो वर्ड्स है इन्हें को यूज करके हमें ये पैराग्राफ जो है ये फिल करना है, ठीक है। फिर है लास्ट हमारा, इन ऑर्डर टू व्यू और ब्राउज थिंग्स अवेलेबल ऑन साइट वन नीड टू हैव वेब ब्राउजर एंड और इंटरनेट एक्सप्लोरर सॉफ्टवेयर। यहाँ आएगा व्यू, IEW, व्यू और ब्राउज करने के लिए हमें इंटरनेट ब्राउज़र ज़रूरी होता है। इंटरनेट की चीज़ों को विजिट करने के लिए, ब्राउज करने के लिए हमें इंटरनेट ब्राउज़र या वेब ब्राउज़र ज़रूरी होता है, ठीक है। यही चीज़ें लिखी गई हैं। ये हमारा कंप्लीट हुआ चेक योर प्रोग्रेस 1, ठीक है। अब चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे जिसमें चेक योर प्रोग्रेस 2 है। देखो चेक योर प्रोग्रेस 2 में क्या है, कुछ एब्रिवेशंस दिए गए हैं जो कि हमारे यूज़ किए जाते हैं करस्पॉन्डेंस के टाइम, ठीक है। मतलब जब हम कम्युनिकेट करते हैं किसी के साथ तो कुछ एब्रिवेशंस या फिर कह लो शॉर्ट फॉर्म्स दिए गए हैं जो यूज़ किए जाते हैं, उसकी फुल फॉर्म। और तो ये था हमारा चेक योर प्रोग्रेस 1। अब चलते हैं अपने चेक योर प्रोग्रेस 2 पे, जहाँ पे देखो कुछ एब्रिवेशंस यहाँ आपको दिए गए हैं जो कि करस्पॉन्डेंस के टाइम यूज किए जाते हैं और यहाँ पे फुल फॉर्म है उसके, उसे हमें मैच करना है, ठीक है। ये आमने सामने नहीं लिखे हुए हैं, पहले आपको ये पढ़ना है, ठीक है। .com किस लिए यूज होता है, देखो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। .com जो होता है वो कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन या फिर कंपनी के वेबसाइट के लास्ट में लगता है, ठीक है। www. जो भी आपकी कंपनी का नाम है .com लगता है, ठीक है। तो वो कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम .com का यूज करते हैं। इसका जो हमारा सही फुल फॉर्म जो है या फिर डिफाइन किया गया है वो इसमें किया गया है लास्ट वाले में। कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन इज फाउंड एज अ पार्ट ऑफ वेबसाइट और ईमेल एड्रेस ऑफ कंपनीज। ईमेल एड्रेस बताती है किसका, कंपनीज का, ठीक है। तो वो .com लगता है कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन के लिए। जेपीजी जो होता है हमारा फाइल एक्सटेंशन फॉर अ फोटोग्राफ और इमेज। .jpg कब लगता है, हमारी किसी भी इमेज और फोटोग्राफ नाम के, फाइल के नेम के लास्ट में जब हम यूज होता है .jpg, वो हमारा फाइल और फोटोग्राफ के एक्सटेंशन के लिए यूज होता है। तो सेकंड वाले का होगा ये लास्ट पार्ट ऑफ द नेम ऑफ फाइल दैट कंटेन्स अ फोटोग्राफ, ठीक है। तो यहाँ हमारा सेकंड वाला है, ये सेकंड का आंसर है। फिर उसके बाद है हमारा B2B। B2B बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शंस जो होते हैं या फिर डील्स होती हैं वो आती हैं। B2B इज यूज टू डिस्क्राइब एनी बिजनेस एक्टिविटी वेयर इन द कंपनीज यूजेज इंटरनेट टू डील विद ईच अदर। जब दो कंपनीज यूज कर रही हैं इंटरनेट एक दूसरे से डील करने के लिए, बिजनेस ट्रांजैक्शंस को परफॉर्म करने के लिए, डील को परफॉर्म करने के लिए, तो वो B2B बिजनेस में आता है, ठीक है। B2B बिजनेस टू बिजनेस। फोर्थ है EDU कब लगता है, जब हमारा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट या फिर एजुकेशनल पर्पस जो भी चीज़ें होती हैं उसके लिए लगता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे देखो फर्स्ट सेकंड वाला हमारा जो भी दिया है वो हमारे फोर्थ वाले का आंसर होगा। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ऑफन यूज्ड इन द ईमेल और वेबसाइट एड्रेस ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। एड्रेस ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हमारा EDU लगता है लास्ट में, ठीक है। तो ये फोर्थ का आंसर है। फिर उसके बाद है हमारा फिफ्थ PDF, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ये हमारा PDF का फुल फॉर्म होता है PDF, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। तो PDF का देखो यहाँ पे दिया है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट इज अ टाइप ऑफ कंप्यूटर फाइल दैट कंटेन्स वर्ड। PDF में क्या होता है, वर्ड्स होते हैं जो कि हम इंटरनेट पे इजीली सेंड कर सकते हैं और किसी भी कंप्यूटर से इजीली उसे ओपन कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं। तो ये हमारा फिफ्थ वाले का होगा। और फिर बचा लास्ट C2B, मतलब कंज्यूमर टू बिजनेस। जब हमारे कंज्यूमर्स इंटरनेट का यूज करके किसी बिजनेस और कंपनी से डील कर रहे हैं तो वो C2B ट्रांजेक्शन होते हैं, ठीक है। C2B कंज्यूमर टू बिजनेस। तो हमारा ये सिक्स्थ वाले का आंसर है। तो ये हमने देखा फिलिंग द ब्लैंक्स, ठीक है। मतलब ये एब्रीवेशंस जो है उनको हमें इनके रियल वाले मीनिंग के साथ मैच करना था, ठीक है। तो ये हमारा चेक योर प्रोग्रेस 2 था जिसका हमने फर्स्ट क्वेश्चन देखा। इस अब चेक योर प्रोग्रेस 3 पे चलते हैं। चेक योर प्रोग्रेस 3 में भी देखो वैसे ही है, ठीक है। इन कॉलम 1 सम एडवांटेजेस ऑफ ई कॉरेस्पॉन्डेंस आर गिवन। कॉलम 1 में ई कॉरेस्पॉन्डेंस के एडवांटेजेस दिए गए हैं। मैच द कॉलम 1 विद करेक्ट एक्सप्लेनेशन और इन्फॉर्मेशन गिवन इन कॉलम 2। इसके सही एक्सप्लेनेशन के साथ हमें इसे मैच करना है, ठीक है। तो फर्स्ट है ईज इन ड्राफ्टिंग एंड एडिटिंग। जब हमें ईज कब होती है इजी ड्राफ्टिंग और एडिटिंग में, जब रेडी टू मेड टेम्पलेट्स और फॉर्मेट्स आर अवेलेबल, फॉर्मेट्स पहले से अवेलेबल हो, कंपोजिंग एंड एडिटिंग हैज बिकम वेरी इजी एंड एफर्टलेस। तब हमारा एडिटिंग और कंपोजिंग जो होता है बहुत ही इजी और एफर्टलेस हो जाता है। तो फर्स्ट वाले का लास्ट वाला आंसर होगा। सेकंड वाला रिड्यूस इंसिडेंस ऑफ एरर। द चांसेस ऑफ एरर आर मिनिमाइज ड्यू टू ऑटोमेशन एंड आउटपुट इज एक्यूरेट। चांसेस ऑफ एरर तब रिड्यूस होते हैं या फिर मिनिमाइज होते हैं जब चीजें ऑटोमेशन में होती है, मतलब कि ऑटोमेटिक हो रही होती है, ठीक है। या फिर आउटपुट जो होता है वो हमारा एक्यूरेट होता है तब, ठीक है। थर्ड है इंस्टेंट ट्रांसफर। इंस्टेंट ट्रांसफर कब चीजें होती हैं, इन्फॉर्मेशन कैन बी पास्ड ऑन रैपिड स्पीड सेविंग वैल्यूएबल टाइम, ठीक है। हमारा इंस्टेंट ट्रांसफर से क्या होता है, इन्फॉर्मेशन जो होता है वो बहुत ही रैपिड स्पीड पे शेयर हो रहा होता है जिससे हमारा जो वैल्यूएबल टाइम है वो उसकी बचत होती है। लार्ज स्टोरेज स्पेस जो होता है वो हमारा न्यू डिवाइस फॉर स्टोरिंग डिवाइसेस हैविंग लीड टू इनॉर्म्यूअस स्पेस सेविंग। मतलब ऐसा स्टोरेज स्पेस है जिसमें हम बहुत सारा डेटा एट अ टाइम स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। फिफ्थ है कॉस्ट इफेक्टिव। कॉस्ट इफेक्टिव कब होती चीज है, हैंडलिंग एंड यूजिंग इन्फॉर्मेशन हैज बिकम एफोर्डेबल, ठीक है। कॉस्ट इफेक्टिव की वजह से हमारा इन्फॉर्मेशन को हैंडल करना, उसे यूज करना बहुत ही एफोर्डेबल हो गया है। सिक्स्थ है
इंटरेस्टिंग चीजें कब होती हैं? द एंटायर प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज मैसेज हैज बिकम वेरी क्रिएटिव। चीजें इंटरेस्टिंग होती हैं तो जो हमारा एंटायर प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग मैसेज, जो हम मैसेजेस एक्सचेंज कर रहे हैं, वो बहुत ही क्रिएटिव हो जाता है, ठीक है, तो वो इंटरेस्टिंग होता है। तो ये हमारा मैच द कॉलम, हमने चेक योर प्रोग्रेस 3 देख लिया, चेक योर प्रोग्रेस 1 देख लिया, 2 देख लिया और 3 देख लिया। अब चलते हैं हम अपने अगले टॉपिक पे जो कि है लिसनिंग कॉम्प्रीहेंशन। तो इसमें आपको कोई ऑडियो दी गई थी, ठीक है, ऑन इलेक्ट्रॉनिक मेल, जिसे हम आपको सुन के इस फिलिंग द ब्लैंक्स को फिल करना था, ठीक है, तो ये आपको ट्राई करेंगे। अब चलते हैं हम अपने अगले टॉपिक पे, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर्स टू सेंड ईमेल और मैसेज। स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर क्या होता है मेल भेजने का, ठीक है। तो पहला स्टेप होता है हमारा लॉग इन करना, ठीक है, ओपन योर ईमेल अकाउंट। हम अपना ईमेल अकाउंट ओपन करते हैं, उसमें लॉग इन करना है। लॉग इन करने के लिए अपना मतलब आईडी और पासवर्ड डालेंगे, ठीक है, फिर लॉग इन करेंगे। सेकंड स्टेप होता है हमारा कंपोज ईमेल ना, ठीक है, क्लिक ऑन कंपोज और न्यू मेल टू राइट न्यू ईमेल। कंपोज वहां ऑप्शन रहता है, कंपोज पे क्लिक करना होगा या फिर न्यू ईमेल पे, ताकि हम नया ईमेल लिख सकें, ठीक है। थर्ड स्टेप होता है हमारा ऐड रेसिपेंट। ऐड रेसिपेंट मतलब हमें एंटर करना है रिसीवर्स का ईमेल, जिसको हम मेल भेजना चाह रहे हैं उसका हम यहाँ पे मेल एंटर करते हैं, ठीक है, इन द एड्रेस बॉक्स 2 बॉक्स, जहां 2 वाला बॉक्स प्रोवाइडेड होता है वहां पे हम रिसीवर्स का ईमेल लिखते हैं, ठीक है। जैसे सीसी में कार्बन कॉपी होता है, सेंड अ कॉपी टू अदर, अगर जैसे हम जिसको भेज रहे हैं उसके साथ किसी और लोगों को भी अटैच करना चाहते हैं यही ईमेल, कि मतलब जो मेन रेसिपेंट है हमारा इस मेल का, ठीक है, जैसे मैनेजर को भेजना है हमें ऑर्गेनाइजेशन के, ठीक है, तो हम मैनेजर को 2 में रखेंगे, ठीक है, और सीसी में किसको रखेंगे? सीसी में हम उन लोगों को रख सकते हैं, उनके मेल को डालेंगे जिनको हमें मैनेजर के साथ साथ हम सोच रहे हैं कि इन लोगों को भी वही मेल फॉरवर्ड हो जाए, ठीक है। तो ये हमारा कार्बन कॉपी होता है, मतलब सेंड अ कॉपी टू अदर्स। कार्बन कॉपी में हमारी एक कॉपी उन लोगों को भी चली जाती है। बीसीसी में क्या होता है? ब्लाइंड कार्बन कॉपी, इसका फुल फॉर्म होता है सेंड अ हिडन कॉपी, अदर्स कैन नॉट सी देयर रेसिपिएंट्स, दीज रेसिपिएंट्स, ठीक है। बीसीसी में क्या होता है? सीसी की तरह ही होता है, कार्बन कॉपी की तरह ही होता है, बट कार्बन कॉपी में क्या होता है, जैसे जो मैनेजर हमारा मेन रेसिपिएंट था उस मेल का, है ना, कि उसको हमें तो मेल करना ही था, बट साथ साथ में हमने और लोगों को भी मेल कर दिया था। हाँ, तो देखो सीसी में क्या होता है, जो हमारा मैनेजर है उसको ये दिखेगा कि आपने तो उसके साथ साथ आपने किस किस और को वो मेल फॉरवर्ड किया है, ठीक है, तो उसको वो उन लोगों का मेल वहां मेंशन होगा, मतलब दिखेगा, ठीक है। बट बीसीसी में क्या होता है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी में जो आपका मेन रेसिपिएंट है, मींस की जो मैनेजर है, और आपने बीसीसी में जिसको भी डाला है, तो मैनेजर को ये नहीं पता चलेगा कि आपने मैनेजर के साथ साथ किस किस को वो वही सेम मेल सेंड किया है, ठीक है, तो वो मैनेजर को नहीं पता चलेगा। तो ये डिफरेंस होता है सीसी और बीसीसी का, ठीक है, कार्बन कॉपी और ब्लाइंड कार्बन कॉपी का, ठीक है। तो हमने रेसिपिएंट ऐड कर लिया, थर्ड स्टेप हो गया हमारा। फोर्थ स्टेप होता है ऐड सब्जेक्ट, मतलब हम शॉर्ट टाइटल बताते हैं कि हम ये मेल लिख किस ले रहे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल जॉब एप्लीकेशन है या फिर मीटिंग का रिमाइंडर हम दे रहे हैं, याद दिला रहे हैं कि मीटिंग करवानी थी, राइट। तो फोर्थ स्टेप हमारा सब्जेक्ट ऐड करना होता है। हाँ, तो फिफ्थ स्टेप क्या होता है, अटैच फाइल। हमें यहाँ फाइल को अटैच करना है, जैसे हम उस मेल के साथ कोई डॉक्यूमेंट, फोटो, पीडीएफ या कोई वीडियो अटैच करना चाहते हैं, लिंक करना चाहते हैं, तो हम वहाँ अटैच का ऑप्शन गिवन रहता है। ये पिन टाइप ऑप्शन आपको देखो यहाँ इमेज में भी दिखा है ना, ये अटैच फाइल करके यहाँ आपको ऑप्शन मिलता है, उस पर क्लिक करके आप वो जो भी डॉक्यूमेंट उसके साथ अटैच करना चाहते हो वो ऐड कर सकते हो। फिफ्थ स्टेप अटैच करना हुआ, ठीक। सिक्स्थ हुआ राइट द मैसेज। हम अपने ईमेल में अपने मैसेज को लिखेंगे, ठीक है, कीप इट क्लीन एंड पोलाइट, अपने मैसेज को क्लीन रखो, पोलाइट रखो। फिर उसके बाद सेवेंथ स्टेप होता है सेंड पे क्लिक करना, ठीक है, सेंड बटन पे क्लिक कर दो और सेव इट इन ड्राफ्ट इफ यू वांट टू सेंड इट लेटर, अगर हमें बाद में भेजना है तो ड्राफ्ट में सेव कर लो, ठीक है। एट्थ ऑप्शन होता है साइन आउट करना। अब हमने मेल कर लिया, ठीक है, मैसेज ईमेल भेज दिया जिसको भेजना था, ठीक है, या फिर ड्राफ्ट में सेव कर दिया बाद में भेजने के लिए। अब उसके बाद साइन आउट कर दो। आफ्टर सेंडिंग द मेल लॉग आउट ऑफ योर अकाउंट फॉर सिक्योरिटी। सिक्योरिटी के लिए आपको जब भी आप साइन इन कर रहे हो तो साइन आउट करना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो ये हमारे कुछ बेसिक स्टेप्स थे कि हम ईमेल मैसेज कैसे भेजते हैं, ठीक है, जिसमें हमने अराउंड 8 स्टेप्स देखे, ठीक है। अब चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे जो कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू रीड एन ईमेल मैसेज। अब हमने मेल किया किसी को, अब हमें इन रिटर्न हमें मेल रिसीव हुआ है किसी से, तो अब हम मेल ओपन करके देखते कैसे हैं, ठीक है। तो पहला स्टेप होता है हमारा मेल चेक करने का, फिर से वही है, लॉगिन करना होगा हमें, ठीक है। लॉगिन करने के लिए अपना आईडी और पासवर्ड डालेंगे, लॉगिन करेंगे, फिर गो टू इनबॉक्स। इनबॉक्स करके एक वहां ऑप्शन अवेलेबल होता है, आप इनबॉक्स पे जाएंगे, देखो यहाँ पे दिया है ना इनबॉक्स फोल्डर्स में, इनबॉक्स में आप जाएंगे। इनबॉक्स में जाके इट कंटेन्स ऑल द ईमेल्स यू हैव रिसीव्ड, इसमें आपके सारे वो मेल्स अवेलेबल रहते हैं जो आपको रिसीव हुए हैं, ठीक है, आपने भेजे नहीं है, आपको जो मेल दूसरे लोगों ने भेजी है वो यहाँ इनबॉक्स में आए रहते हैं, ठीक है। तो इनबॉक्स में आ गए आप। फिर थर्ड होता है व्यू ईमेल्स, यू कैन सी सेंडर्स नेम एंड सब्जेक्ट एंड डेट एंड टाइम, आपको फिर सेंडर का नाम, डेट, टाइम सब वहां दिखेगा, ठीक है, व्यू ईमेल्स में। फिर फोर्थ स्टेप होता है हमारा ओपन ईमेल, अपने मेल को ओपन करिए, ठीक है, जिस भी मेल को आपको रीड
करना है, उस मेल पे आप क्लिक करिए, ओपन करिए उसे। 5th स्टेप होता है रिप्लाई और फॉरवर्ड। अगर आपको उस मेल को रिप्लाई करना है तो रिप्लाई पे क्लिक करिए, फॉरवर्ड करना है तो फॉरवर्ड करिए, ठीक है। रिस्पॉन्स भेजना है सेंडर को वापस तो रिप्लाई पे क्लिक करिए। अगर आपको किसी और को सेम मेल भेजना है, ठीक है, किसी और बंदे को, तो फिर उसको फॉरवर्ड कर दीजिए। 6th स्टेप होता है डिलीट मेल। सेलेक्ट द अनवांटेड ईमेल्स। अनवांटेड ईमेल्स को सेलेक्ट करना, फिर उसको डिलीट करना ताकि वो रिमूव हो जाए, ठीक है। 7th स्टेप होता है हमारा साइन आउट करना। जब हमने मेल पढ़ लिया, रिस्पॉन्स कर लिया, फॉरवर्ड कर लिया, जो करना था हमने देख लिया, कर लिया, आफ्टर रीडिंग योर ईमेल्स टू कीप योर अकाउंट सिक्योर, हमें लॉग आउट करना बहुत जरूरी होता है, ठीक है, अकाउंट को सिक्योर रखने के लिए। तो हमने बेसिक स्टेप्स देख लिए कि हमें मेल भेजना कैसे होता है और मेल को हम रीड कैसे करते हैं अगर हमें मेल रिसीव हुआ है तो, ठीक है। क्विक रिवीजन अगर हम देख लें तो हमने इन शॉर्ट क्या देखा। पहले हम लॉग इन करते हैं, इनबॉक्स में जाते हैं, व्यू ईमेल करते हैं, ओपन मेल करते हैं, फिर उसके बाद रिप्लाई या फॉरवर्ड करके या फिर अननेसेसरी ईमेल्स को डिलीट करके फिर साइन आउट कर लेते हैं। तो ये हमारे बेसिक स्टेप्स होते हैं। तो ये था हमारा ऑल अबाउट मेल, बिजनेस मेल कैसे लिखते हैं, कैसे पढ़ते हैं, ये सब था हमारा, ठीक है। अब चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे जो कि 16.4, जिसमें हमें है राइटिंग बिजनेस ईमेल डूज एंड डोंट्स। मतलब क्या क्या चीजें हमें ध्यान रखनी है और क्या क्या चीजें हमें अवॉइड करनी है मेल, बिजनेस मेल लिखने के टाइम, ठीक है। तो पहले बिजनेस मेल होता क्या है वो देख लेते हैं थोड़ा सा। अ बिजनेस मेल इज अ फॉर्मल ईमेल यूज्ड फॉर प्रोफेशनल कम्युनिकेशन इन कंपनीज। एक फॉर्मल ईमेल होता है बिजनेस मेल, ठीक है, जो कि कंपनीज में यूज किया जाता है फॉर प्रोफेशनल कम्युनिकेशन के लिए, जैसे ऑफिसेज, कंपनीज, स्कूल्स, ऑर्गेनाइजेशन में ये यूज होता है, ठीक है। फिर उसके बाद कुछ डूज दे रखे हैं, मतलब क्या क्या चीजें हमें ध्यान देनी चाहिए बिजनेस मेल लिखते टाइम, ठीक है। सैल्यूटेशन, स्टार्ट विथ प्रॉपर ग्रीटिंग और सैल्यूटेशन। एक प्रॉपर ग्रीटिंग या सैल्यूटेशन के साथ आपको मेल स्टार्ट करना है, जैसे डियर सर और मैडम, डियर मिस्टर शर्मा, डियर प्रिया, हेलो राहुल। तो ये सब एक सैल्यूटेशन होता है। तो जब भी आप मेल लिखना स्टार्ट कर रहे हैं तो उसको एक प्रॉपर ग्रीटिंग या सैल्यूटेशन के साथ शुरू करिए। कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। अपने मेल को शॉर्ट और सिंपल रखो, ठीक है। कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। राइट ब्रीफ एंड क्लियर सेंटेंसेस। अपने मेल में ब्रीफ और क्लियर सेंटेंसेस लिखो, ठीक है। मतलब बहुत ज्यादा अननेसेसरी चीजें नहीं लिखनी है, उसमें इन्वॉल्व करनी है, ठीक है। प्रिसाइज रखो, कह लो, गेट स्ट्रेट टू द पॉइंट, डायरेक्ट पॉइंट की चीजें उसमें लिखो मेल में, ठीक है। 3rd पॉइंट है आपका राइट इन शॉर्ट पैराग्राफ। छोटे छोटे पैराग्राफ में लिखिए, 1 पैराग्राफ 1 आइडिया। यूज बुलेट पॉइंट्स इफ नीडेड। अगर जरूरत है तो बुलेट पॉइंट्स में लिखो, एक आइडिया को एक पैराग्राफ में लिखो, ठीक है। 3rd पॉइंट हमारा ये था, शॉर्ट पैराग्राफ्स में लिखना। 4th है स्टिक टू 1 टॉपिक। एक टॉपिक पे स्टिक रहो, ठीक है। डिस्कस ओनली 1 सब्जेक्ट इन 1 मेल। एक मेल में आप एक सब्जेक्ट के बारे में, एक टॉपिक के बारे में ही बात कर रहे हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक हमने सब्जेक्ट डाला कि हम एप्लीकेशन के लिए मेल डाल रहे हैं या फिर कोई सिस्टम रिगार्डिंग इशू आ गया आपको और उसमें बात दुनिया भर की कर रहे हैं कि भाई हमारे यहाँ कस्टमर विजिट किया था और ये वो, बट हमें सिस्टम रिगार्डिंग कोई इशू थी तो हमें सिस्टम रिलेटेड ही वो प्रॉब्लम लिखनी चाहिए, ठीक है। तो यही सब चीजें, मतलब एक मेल मतलब एक टॉपिक रिलेटेड बात ही करो, ठीक है। अगर हमें दूसरा टॉपिक बात करना है तो फिर उसके लिए सेपरेट ईमेल आप सेंड कर सकते हैं। राइट अ क्लियर सब्जेक्ट लाइन। एक सब्जेक्ट लाइन जो आपका वो होता है वो मेन होता है, जिसको पढ़ के सामने वाला बंदा जो है वो समझता है कि आपका मेल किस पर्पज से लिखा गया, ठीक है। तो सब्जेक्ट लाइन ही मेन होता है, उसको आप क्लियर लिखो, ठीक है। आप किस चीज के लिए लिख रहे हो, रिक्वेस्ट फॉर लीव के लिए, मीटिंग रिमाइंडर के लिए या फिर प्रोजेक्ट अपडेट के लिए लिख रहे हो, ठीक है। जिस चीज के लिए भी लिख रहे हो सब्जेक्ट को क्लियर रखो, कंसाइज रखो। 6th है हमारा यूज कैपिटल्स करेक्टली। स्टार्ट एवरी सेंटेंसेस विद अ कैपिटल लेटर। हर सेंटेंस जो है वो आपका कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा, फर्स्ट डिजिट, ठीक। फिर उसके बाद फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर होगा, ठीक है, सेंटेंस का। कैपिटलाइज नेम एंड एब्रीवेशन। जैसे अगर किसी का नेम है तो जो बहुत ही फेमस और कह लो नोन थिंग्स होती हैं उनके आगे हम उनके नेम्स को हम कैपिटलाइज में लिखेंगे। कैपिटलाइज नेम और एब्रीवेशंस ध्यान में रखने, जैसे इंडिया, यूएसए, यूनेस्को, ठीक है। डू नॉट राइट द होल ईमेल इन कैपिटल लेटर। सारे ईमेल, पूरे ईमेल को ही कैपिटल लेटर में नहीं लिखना है हमें, ठीक है। एंड पोलाइटली। अपने ईमेल को खत्म कर रहे हो आप तो उसको एंड करना है, पोलाइटली एंड करना है, ठीक है। जैसे योर्स सिंसियरली, योर्स फेथफुली, बेस्ट रिगार्ड, काइंड रिगार्ड्स, थैंक यू। फिर देन राइट योर नेम, ईमेल आईडी, फोन नंबर इफ नीडेड। अगर जरूरत है तो लास्ट में अपना नाम, ईमेल और फोन नंबर मेंशन कर देना अगर जरूरत हो तो, ठीक है। 8th पॉइंट होता है हमारा चेक ग्रामर एंड स्पेलिंग। अपने मेल लिखने के बाद सेंड करने से पहले एक बार अपने ईमेल को रीड करो, ठीक है। कोई ग्रामर, स्पेलिंग या फिर पंक्चुएशन मिस्टेक है तो उसको करेक्ट करके तब सेंड पे क्लिक करना, ठीक है। तो वो ज्यादा सही रहेगा। तो ये हमने देखा बिजनेस मेल क्या होता है और बिजनेस मेल में क्या क्या चीजें हमें ध्यान देनी होती है, ठीक है। कौन कौन से पॉइंट्स हम इन्वॉल्व करेंगे जिससे हमारा बिजनेस मेल जो है वो परफेक्ट हो जाएगा। अब चीजें जो हमें ध्यान देनी होती है जिससे हम थोड़ा इग्नोर करेंगे, जिससे थोड़ा हम बचेंगे, ठीक है। तो वो होता है डोंट यूज SMS लैंग्वेज। SMS लैंग्वेज हमें नहीं यूज करना, जैसे लोल, BRB, B4, ठीक है। ये सब लैंग्वेज हमें नहीं यूज करना, ठीक है। 2nd पॉइंट है डोंट यूज इमोजीज। हमें मेल लिखने में इमोजीज का यूज नहीं करना, ठीक है। ईमेल में हम, बिजनेस ईमेल में स्पेशली हम इमोजीज का यूज नहीं करते हैं। भले आप पर्सनल मेल किसी को कर रहे हो, ठीक है, तो उसमें आप इमोजी का यूज करो, कैसे भी लैंग्वेज का यूज करो, फॉर्मल पर्सनल लैंग्वेज का यूज करो, बट इन बिजनेस लैंग्वेज आपको ना SMS लैंग्वेज यूज करना है, ना ही इमोजीज का यूज करना है, ठीक है। डोंट बी टू कैजुअल। कैजुअल होके आपको
मेल नहीं लिखना है। डोंट राइट लॉन्ग पैराग्राफ्स, ज्यादा बड़े बड़े पैराग्राफ्स नहीं लिखने हैं, ठीक है। डोंट मिक्स डिफरेंट टॉपिक्स इन वन मेल, बहुत सारे टॉपिक्स को एक मेल में आपको नहीं वो हॉच पॉच क्रिएट करना, ठीक है। एक मेल में एक टॉपिक की बात करिए आप। डोंट राइट एवरीथिंग इन कैपिटल लेटर, सब चीज आप कैपिटल लेटर में नहीं लिखेंगे, ठीक है। सिर्फ आपका सेंटेंस का फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल होना चाहिए। डोंट सेंड अ ईमेल विदाउट चेकिंग ग्रामर और स्पेलिंग मिस्टेक्स, ठीक है। मतलब ईमेल है, आप लिखने के बाद एक बार जरूर चेक करें, बिना चेक किए गलतियों के साथ, ग्रामर और स्पेलिंग मिस्टेक्स के साथ आप मेल सेंड नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये कुछ चीजें थी जो हमें ध्यान देनी चाहिए बिजनेस मेल लिखने के टाइम, ठीक है। और ऊपर हमने देखा कि क्या क्या चीजें हम इंक्लूड कर सकते हैं बिजनेस मेल लिखते टाइम, ठीक है। ये सब चीजें जो हमने देखे थे 8 पॉइंट, ये हम ध्यान रखना चाहिए कि ये सब हम चीजें इन्वॉल्व करेंगे तो हमारी बिजनेस मेल जो है वो बहुत ही एक्यूरेट और अच्छी लिख सकते हैं, ठीक है। और ये सब पॉइंट जो हमने देखे ये पॉइंट्स ऐसे थे जो हमें ध्यान में रखना है, जो हमें नहीं करना है बिजनेस मेल लिखते टाइम, ठीक है। तो ये था हमारा ये टॉपिक जिसमें हमने देखा 16.4 बिजनेस मेल का, और डूज और डोंट भी देख लिया हमने। एक ओवरऑल देखें तो डूज में क्या क्या आता है, प्रॉपर ग्रीटिंग के साथ शॉर्ट हमें अपने मेल को रखना है। राइट शॉर्ट पैराग्राफ, छोटे छोटे पैराग्राफ्स लिखिए। वन टॉपिक, एक टॉपिक की बात करिए। क्लियर सब्जेक्ट होना चाहिए। करेक्ट कैपिटलाइजेशन का यूज होना चाहिए। पूरा मेल करेक्ट कैपिटल लेटर में नहीं होना चाहिए, सेंटेंस का फर्स्ट लेटर ही कैपिटल में होगा। प्रॉपर क्लोजिंग, क्लोजिंग आपकी अच्छे से होनी चाहिए, पोलाइटली होनी चाहिए, जैसे योर्स फेथफुली, योर्स सिंसियरली, ठीक है। बेस्ट रिगार्ड्स, काइंड रिगार्ड्स, ठीक है। तो ये सब चीजें। फिर चेक ग्रामर, ग्रामर और स्पेलिंग मिस्टेक्स चेक करके ही आप मेल सेंड करेंगे। तो ये था हमारा डूज। डोंट में आता है नो इमोजीज, नो SMS लैंग्वेज, नो लॉन्ग पैराग्राफ, नो ऑल कैपिटल लेटर, नो मल्टीपल टॉपिक्स इन वन मेल, नो ग्रामर और स्पेलिंग मिस्टेक्स। तो ये हमने देख लिया बिजनेस मेल में क्या क्या डूज होते हैं, क्या क्या डोंट्स होते हैं, ठीक है। तो आप चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे जो कि है हमारे 16.5 कॉमन ट्रेंड्स इन ई कम्युनिकेशन, ठीक है। कॉमन ट्रेंड्स हमारे ई कम्युनिकेशन में। तो ई कम्युनिकेशन हमने जैसा कि ऊपर देखा था कि इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन होता है, एक्सचेंज करते हैं जिसमें हम इंफॉर्मेशन को थ्रू इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, ठीक है, जैसे ईमेल, व्हाट्सएप, SMS, वीडियो कॉल, ऑनलाइन मीटिंग। तो ये हमारा ई कम्युनिकेशन का माध्यम होता है, ठीक है। फिर उसके बाद देखो कुछ रूल्स दे रखे हैं, ठीक है, जैसे रूल्स फॉर यूजिंग व्हाट्सएप इन बिजनेसेस। मतलब जैसे हम ये जो ई कम्युनिकेशन के माध्यम दिए हुए हैं, व्हाट्सएप, SMS, वीडियो कॉल, ऑनलाइन मीटिंग्स वगैरह, ईमेल्स वगैरह, तो इसके कुछ रूल्स होते हैं, इनको कैसे यूज करना चाहिए, ठीक है। तो पहला है यूज प्रोफेशनल लैंग्वेज। हमें ई कम्युनिकेशन में हमेशा प्रोफेशनल लैंग्वेज यूज करना है, ठीक है। देखो ऑलवेज यूज प्रोफेशनल लैंग्वेज ऑन व्हाट्सएप, प्रोफेशनल लैंग्वेज यूज करिए व्हाट्सएप में, ठीक। अवॉइड SMS और शॉर्ट फॉर्म्स और SMS को अवॉइड करिए, जैसे डोंट राइट बिफोर टुमारो। अच्छा हाँ, बिफोर को हम B4 भी लिखते हैं ना, तो वैसे नहीं लिखना है, ठीक है। B4 ऐसे नहीं लिख, बिफोर पूरा लिखिए, BEFORE, बिफोर लिखिए, ठीक है। टुमारो का पूरा फुल स्पेलिंग लिखिए टुमारो, और यू को सिर्फ यू ना लिख के YOU लिखिए। तो शॉर्ट फॉर्म्स और SMS लैंग्वेज को अवॉइड करना है, ठीक। ये था हमारा सेकंड पॉइंट। अब थर्ड पॉइंट होता है हमारा यूज एक्सेप्टेड बिजनेस शॉर्ट फॉर्म्स एग्जांपल। अच्छा, मतलब जो बिजनेस एक्सेप्टेड शॉर्ट फॉर्म्स होते हैं वो आप लिख सकते हैं, जैसे ASAP, एज सून एज पॉसिबल के लिए यूज होता है, ठीक है, ASAP। FPA यूज होता है हमारा प्लीज फाइंड अटैचमेंट, ठीक है, FPA फॉर प्लीज फाइंड अटैचमेंट। तो हमारा जो बिजनेस एक्सेप्टेबल एब्रीवेशंस हैं हम वो यूज कर सकते हैं, ठीक है, ई कम्युनिकेशन और ई कॉरेस्पॉन्डेंस में। फोर्थ पॉइंट होता है हमारा सेंड ओनली वर्क रिलेटेड मैसेजेस। अब आप व्हाट्सएप वगैरह में, हमारे ग्रुप्स तो बने रहते हैं ऑफिशियल, तो उसमें आप सिर्फ वर्क रिलेटेड मैसेज करेंगे, ठीक है। कोई जोक वगैरह नहीं सेंड करना, मीम वगैरह सेंड नहीं करना, गुड मॉर्निंग, ठीक है, मैसेज नहीं डालना है ग्रुप में हमेशा रोज रोज। तो ये सब चीजें हमें ध्यान देनी है। प्रोफेशनल रहना, अनप्रोफेशनल मैसेजेस हमें नहीं सेंड करने हैं, ठीक है। फिर है रिस्पेक्ट वर्किंग आवर्स, अवॉइड सेंडिंग मैसेजेस आफ्टर ऑफिस आवर्स अनलेस इट इज अर्जेंट। देखो जब तक अर्जेंट ना हो तब तक आप ऑफिस आवर्स के बाद उस ग्रुप में कुछ मैसेज नहीं करोगे, ठीक है। तो वर्किंग आवर्स का रिस्पेक्ट करिए, ठीक है। अवॉइड सेंडिंग मैसेजेस आफ्टर वर्किंग आवर। फिर उसके बाद है कीप मैसेज शॉर्ट, अपने मैसेज को शॉर्ट रखिए। इंस्टेड ऑफ वन लॉन्ग मैसेज राइट इन अ नंबर पॉइंट, मतलब एक बड़ा सा पैराग्राफ लिखने से बेहतर है कि आप उसको नंबरिंग करके लिखें, ठीक है, पॉइंट्स में लिखें। फिर उसके बाद है 7th, मेंशन द पर्सन नेम इन द ग्रुप, फॉर एग्जांपल @राहुल, प्लीज सबमिट टुडेज रिपोर्ट। मतलब मेंशन करो पर्सनल नेम, किसके लिए आप मैसेज लिख रहे हो ग्रुप में, ठीक है, उसको उसके नेम को मेंशन करो। पहले ये फीचर नहीं था, बट आज के टाइम में ये व्हाट्सएप में भी ये फीचर अवेलेबल है कि हम ग्रुप में किसी को टैग कर सकते हैं या फिर मेंशन करके उसको स्पेशली उसके नाम से कोई मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। व्हेन पॉसिबल मेंशन द नेम ऑफ पर्सन टू हुम द मैसेज इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। जिस पर्सन के लिए उस ग्रुप में वो मैसेज ज्यादा इंपॉर्टेंट है या जिसके लिए आप लिख रहे हो वो मैसेज, उसको मेंशन करो, उसको टैग करो उस ग्रुप में, ठीक है। बी रिस्पेक्टफुल इन योर लैंग्वेज, अपने लैंग्वेज को, मतलब लिहाज एक होता है हर चीज का, वैसा होना चाहिए। लैंग्वेज आपका रिस्पेक्टफुल होना चाहिए, पोलाइट और प्रोफेशनल लैंग्वेज ही यूज करना है आपको उस ग्रुप में, ठीक है। यूज योर रियल नेम, अपने रियल नेम के साथ उस ग्रुप में आप रहिए, निक नेम्स का यूज नहीं करेंगे आप।
योर नेम शुड बी क्लियरली आइडेंटिफाई यू, ठीक है, आपका नाम से ही आपको लोग जानते हैं, ठीक है। इंश्योर दैट योर नेम इज क्लियर एंड विजिबल, क्लियरली विजिबल एज अ सेंडर रेदर देन हैविंग निकनेम्स। निकनेम्स मत लिखो, ठीक है, ग्रुप्स में अवॉइड करो क्योंकि आप प्रोफेशनल ग्रुप में अटैच्ड हो, ठीक है। अवॉइड एक्सचेंजिंग पर्सनल मैसेज, पर्सनल चैट्स आपको नहीं करने हैं। बिजनेस व्हाट्सएप शुड ओनली यूज फॉर वर्क रिलेटेड कम्युनिकेशन, बिजनेस व्हाट्सएप जो है वो सिर्फ वर्क रिलेटेड कम्युनिकेशन के लिए ही यूजफुल होना चाहिए, ठीक है। पर्सनल चैट्स में आप अवॉइड करेंगे। तो ये सब चीजें रूल्स थे, हमें व्हाट्सएप कैसे यूज करना है बिजनेस पर्पज के लिए, ठीक है। क्विक रिवीजन अगर हम देख लें तो हमें प्रोफेशनल लैंग्वेज का यूज करना है, एसएमएस वर्ड्स को इग्नोर करना है, बिजनेस एब्रिविएशंस जो एक्सेप्टेड हैं वही यूज करना है, ठीक है। जो हम नॉर्मली कैजुअल लैंग्वेज में यूज करते हैं B4 या फिर टुमारो, ठीक है, तो वो सब वैसे नहीं लिखना, फुल फॉर्म लिखो उसका। जो बिजनेस या फिर हमारे ऑफिसेज में एब्रिविएशंस एक्सेप्टेड हैं सिर्फ हम वो यूज कर सकते हैं। ओनली सेंड वर्क मैसेजेस, काम से रिलेटेड मैसेज ही करने हैं। रिस्पेक्ट ऑफिस टाइमिंग, ऑफिस के टाइमिंग के बाद जब तक नेसेसरी ना हो, अर्जेंट ना हो, तब तक उस ग्रुप में मैसेज नहीं डालना है। कीप मैसेज शॉर्ट, अपने मैसेजेस को शॉर्ट रखना है। मेंशन नेम इन ग्रुप्स, अगर आप ग्रुप में मैसेज कर रहे हो तो जिसके लिए कर रहे हो मैसेज उसका नाम को मेंशन करो आप, ठीक है। बी पोलाइट रहिए, यूज योर रियल नेम, अपने रियल नेम का यूज करिए, निक नेम आप यूज नहीं करेंगे। अवॉइड पर्सनल मैसेजेस को अवॉइड करना है, पर्सनल चैटिंग नहीं करनी है उसमें, ठीक है। तो ये सब कुछ चीजें थी, ये कुछ रूल्स थे हमारे। ई कम्युनिकेशन के टाइम हमें ध्यान देना होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन या फिर ई करस्पॉन्डेंस भी आप कह सकते हो, ठीक है। चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे जो कि 16.6 ईमेल एक्रोनियम्स एंड एब्रिविएशंस। अब यहाँ पे देखो कुछ ईमेल में यूज होने वाले शॉर्ट फॉर्म्स आपको दिए गए हैं, जैसे कि जो कि ऑफिशियल पर्पज से यूज किए जाते हैं शॉर्ट फॉर्म्स, तो ये आप यूज कर सकते हो। जैसे कि ASAP यूज होता है एज सुन एज पॉसिबल, BTW बाय द वे, BRB यूज होता है बी राइट बैक, IOW फॉर इन अदर वर्ड्स, TC टेक केयर, TTYL फॉर टॉक टू यू लेटर, PLZ for please, NP for no problem, LOL for laughing out loud, ROFL for rolling on the floor laughing, TIC for tongue in cheeks, SYS see you soon, IAE for in any event, और इन ब्रैकेट G है, इसको ग्रीनिंग के लिए यूज किया जाता है। ASL फॉर एज, सेक्स या फिर लोकेशन के लिए, THX फॉर थैंक्स, ठीक है। ये कुछ शॉर्ट फॉर्म्स थे और ये कुछ इमोटिकन्स है, मतलब जैसे इमोजीज हम यूज करते हैं व्हाट्सएप वगैरह में, ये हम ईमेल्स में कुछ इमोजीज हम इस तरीके से यूज करते हैं। वो इमोजीज नहीं यूज करने जो हम व्हाट्सएप में यूज करते हैं, बट ये वाले यूज हो सकते हैं, ठीक है। जैसे ये जो है ये स्माइलिंग को दिखाता है, ये सैड को, ये रोते हुए को, क्राइंग को, ये अनडिसाइडेड मतलब कुछ कंफर्म नहीं है, ठीक है, ऐसा स्क्रीमिंग चिल्लाते हुए ये, ठीक है। फिर टंग टाइड, फिर ये है हमारा इनडिफरेंट, ये है विंकिंग, फिर है लाफिंग, सरप्राइज्ड, वियरिंग सनग्लासेस एंड टंग हैंगिंग आउट, तो वो ये है, ठीक है। तो ये कुछ हमारे एक्रोनियम्स और एब्रिविएशंस हमने देख लिए जो कि ईमेल में यूज होते हैं, ठीक है। इट इज फन एंड एक्साइटिंग टू कम्युनिकेट using various social media. There are so many platforms to choose from. Snapchat, Instagram, blogs, Facebook, etc. are just a few popular ones. These can also be used for advertising businesses as well as personal communication. On these platforms, acronyms and emoticons can be used, but excessive use of these is not appropriate. जो हमारे यहाँ पे apps वगैरह दिए गए हैं, ठीक है, यहाँ पे बता रखा है कि emojis तो यूज होते हैं, बट excessive यूज उनका कह लो ज्यादा appropriate नहीं होता है। तो कुछ जो मोस्टली ज्यादा यूजफुल होते हैं हमारे, ठीक है, वो यहाँ पे मेंशन्ड है, ये हमने देख लिया। अब चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे। 16.7 में क्या है, चेक कर प्रोग्रेस है, ठीक है, वो ईमेल से रिलेटेड है, ये आप खुद देख लेना, ठीक है। और आई थिंक अब कुछ इंपॉर्टेंट इसमें रह नहीं गया, ठीक है। हाँ, अब चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे जो कि 16.8 जिसमें लैंग्वेज फोकस है। हियर आर सम लैंग्वेज स्ट्रक्चर्स कॉमनली यूज्ड इन ईमेल राइटिंग। ईमेल राइटिंग में जो कुछ कॉमन लैंग्वेज यूज किए जाते हैं वो दे रखा है। अनफॉर्चुनेटली द सेंटेंसेस हैव गॉट जम्बल्ड, शॉर्ट देम आउट, पुटिंग द वर्ड्स इन राइट ऑर्डर। अच्छा, मतलब ये कुछ सेंटेंसेस यहाँ दिए गए हैं, इसे आपको रीअरेंज करना है कह लो, ठीक है। मतलब कौन सा सेंटेंस पहले आएगा उसके बाद कौन सा सेंटेंस आएगा, उस तरीके से आपको इसको अरेंज करना है। सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द करेक्ट एंड मिस्टेक इन ईच सेंटेंसेस। आपको इन सेंटेंसेस में गलती कहाँ है वो फाइंड करनी है और सही करना है इसे, ठीक है। तो ये कुछ हमारा चेक योर प्रोग्रेस 8 था। तो दोस्तों इसी के साथ खत्म होता है हमारा बेगला 136 इंग्लिश एट द वर्क प्लेस की पूरी प्लेलिस्ट कंप्लीट हो रही है, और मुझे उम्मीद है कि ये कंप्लीट सीरीज आपके एग्जाम प्रिपरेशन में काफी हेल्पफुल रही होगी। अगर इस सब्जेक्ट या और किसी कॉमर्स टॉपिक रिलेटेड आपको कोई डाउट है या किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपकी हेल्प कर सकूं और उस टॉपिक पर एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊं। अगर ये प्लेलिस्ट आपके लिए यूजफुल रही हो तो प्लीज इसे अपने क्लासमेट्स और फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए ताकि उनकी प्रिपरेशंस भी अच्छी हो सके। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन जरूर प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन ऑन कर दें ताकि जिससे आने वाली सारी यूजफुल वीडियोस आपको सबसे पहले मिल जाएं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट एंड फॉर वॉचिंग। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।